गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। बेटा आज हम सेशन नंबर 6 करेंगे मेमोरी यूनिट। हमने कल सेशन नंबर 5 तक किया था। ओके, सेशन नंबर 6 में आपका मेमोरी के ऊपर सारा है कि हम आपकी जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है, मेमोरी यूनिट होता है, वो कैसे होता है, उसमें क्या क्या होता है और कौन सा पार्ट किसके लिए काम आता है। ओके, तो हम इसको ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे पहले मेमोरी है क्या। मेमोरी डिवाइसेस आर यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इन योर सिस्टम। तो डिवाइसेस तो हमें पता ही है, मेमोरी डिवाइसेस किसके लिए यूज होते हैं, डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए आपके कंप्यूटर सिस्टम में। दीज डिवाइसेस कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। ये जो डिवाइसेस होते हैं ये आगे 2 टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं। वो कौन कौन सी टाइप्स हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ओके, प्राइमरी मेमोरी आपकी कौन सी मेमोरी होती है, जो होल्ड करती डाटा और इंस्ट्रक्शन को टेम्परेरीली। इसमें सारा डाटा कैसा रहता है, टेम्परेरीली। It is basically used for storing the data and instructions when the user is currently working on it. ठीक है, ये डाटा और इंस्ट्रक्शंस को तब तक स्टोर करके रखता है जब तक यूजर उसके ऊपर काम कर रहा है। ओके, इसके अंदर क्या क्या होता है, रैम और रोम। ठीक है, मीन्स प्राइमरी मेमोरी का मतलब क्या है, ऐसी मेमोरी जिसमें डाटा टेम्परेरीली स्टोर हो रहा है जब तक यूजर उसके ऊपर काम कर रहा है। तो ये 2 तरह की होती है, रैम और रोम। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। हाँ जी बेटा, तो देखिए रैम क्या होती है, आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर सिस्टम की। इसमें डाटा इज हेल्ड इन रैम टेम्परेरीली एंड इट डिसअपियर्स व्हेन द सिस्टम इज टर्न ऑफ। तो वो ऑटोमेटिकली जो डाटा होता है वो टेम्परेरीली तो स्टोर हो रहा है और वो डिसअपियर्स हो जाता है। डिसअपियर्स मतलब कि दिखना बंद हो जाता है जब सिस्टम हमारा ऑफ होता है, टर्न ऑफ होता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी का मतलब क्या होता है कि जब तक सिस्टम चल रहा है तब तक उसमें डाटा है, जब सिस्टम टर्न ऑफ हो जाता है डाटा उसमें लॉस्ट हो जाता है। ओके, तो ऑल द एप्लीकेशंस, डाटा, इंस्ट्रक्शंस दैट यूजर इज यूजिंग करंटली आर स्टोर्ड इन द रैम। जो सी डाटा और इंस्ट्रक्शंस यूजर करंटली यूज कर रहा है वो तो रैम में स्टोर होते हैं। ठीक है, एंड आर रिमूव्ड व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। और वो रिमूव हो जाते हैं ऑटोमेटिकली जब कंप्यूटर क्या होता है, टर्न ऑफ होता है। ओके, तो सेकंड है आपका रोम। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। इसमें जो डाटा और इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो इरेज्ड होते हैं, इरेज्ड नहीं होते जब कंप्यूटर स्विच ऑफ होता है। ठीक है, वो परमानेंट रहते हैं। ओके, रैम में टेम्पररी रहते हैं, रोम में परमानेंट रहते हैं। तो रोम को हम वोलेटाइल मेमोरी नहीं कह सकते, इसलिए कौन सी मेमोरी होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। तो रोम बेसिकली होल्ड्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टिंग अ कंप्यूटर। कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जो डाटा और इंस्ट्रक्शंस चाहिए होते हैं वो किसके पास होते हैं, रोम के पास। किसके लिए, फॉर बूटिंग प्रोसेस ऑफ द सिस्टम। जब कंप्यूटर ऑन होता है ना बेटा, तो जब विंडो की प्रोसेसिंग हो रही होती है, वो विंडो में लाइनें चल रही होती है, तो वो बूटिंग प्रोसेस होती है। उस बूटिंग प्रोसेस के लिए भी रोम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो रैम क्या है, जो टेम्परेली सेव करता है, रोम क्या है, जो परमानेंट सेव करता है। रैम क्या होती है, वोलेटाइल मेमोरी, रोम क्या होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, आगे है आपका सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में आपकी वो वाली मेमोरीज आएंगी जिनमें आप डाटा को स्टोर करके एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हो। ठीक है, जैसे सेकेंडरी मेमोरी इज दैट पार्ट ऑफ मेमोरी वेयर द प्रोग्राम्स, डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड परमानेंटली। डाटा तो इसमें परमानेंटली स्टोर होता है, लेकिन ये स्टोरेज डिवाइसेस आपके इस तरह के होते हैं जैसे हार्ड डिस्क, CD और DVD, USB फ्लैश ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। ठीक है, ये सब होते हैं डिवाइसेस जिसमें डाटा को स्टोर करते हैं, लेकिन इन डिवाइसेस को हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेकर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे जितने भी सेकेंडरी मेमोरी के डिवाइसेस होते हैं ये सारे वो डिवाइसेस हैं जिनमें हम डाटा को स्टोर करके, डाटा तो उसमें परमानेंटली स्टोर होता है, इनको स्टोर करके आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेकर जा सकते हो और वहां जाके आप अपने डाटा को इसमें से कॉपी भी कर सकते हो। ठीक है, किसी और डिवाइस में भी डाल सकते हो। ओके, तो अब आपके पास आएंगे मेमोरी यूनिट्स, यानी कि जो हमारी यूनिट ऑफ मेमोरीज होती हैं। जैसे हमारी सबसे छोटी यूनिट मेमोरी की क्या होती है, बिट। उसके बाद क्या होता है, निबल। फिर क्या होता है, बाइट। फिर क्या होता है, KB। फिर क्या होता है, MB। फिर TB। फिर GB। फिर TB। फिर PB। फिर EB। फिर ZB। फिर YB। फिर BB। ऐसे होती हैं आपकी। सबसे बड़ी कौन सी होती है, BB। ओके, तो बिट को आप क्या बोलते हो, बाइनरी डिजिट। 4 बिट से क्या बनता है, एक निबल। 8 बिट से बनता है एक बाइट। और एक KB में कितने बाइट्स होते हैं, 1024 बाइट्स। याद रखना आपने ये नंबर 1024 तो याद ही रखना है। ठीक है, KB से छोटा क्या है, बाइट, तो इसका मतलब एक KB में कितने बाइट हुए, 1024। MB से छोटा होता है KB, तो 1 MB में कितने KB हुए, 1024 KB।
जीबी से छोटा क्या होता है एमबी, तो 1024 क्या हुआ एमबी। टीबी से छोटा क्या होता है जीबी, तो उससे क्या हुआ 1024 जीबी। तो ऐसे ही आपकी प्रोसेस पूरी चलती जाएगी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपकी है जिसमें आपको करनी है असाइनमेंट, ये मैंने आपको आज भेजी है, बहुत इजी है। अगर आपको ये समझ आया है तो आप इनके क्वेश्चंस के आंसर्स भी लिखोगे अच्छे से। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप इनको नेट पे सर्च करके भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स। सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो बहुत इजी आंसर है इसका, जस्ट सॉफ्टवेयर इज जस्ट लाइक अ सोल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जैसे सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता है, तो कंप्यूटर को, सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलेंगे, कंप्यूटर की सोल। हमारे अंदर भी सोल होती है, अगर हमारे अंदर सोल ना हो तो हमारी बॉडी क्या है, बेकार है, ठीक है। ऐसे ही अगर कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर नहीं है तो हार्डवेयर भी क्या है, एक डम मशीन है ना, हमें उसका क्या करना है। तो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर टास्क, प्रोसीजर्स एंड एसोसिएटेड डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड टू द इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। Software directs the computer to perform input operations, processing of the data, and output the results. Depending on their usage, we can broadly classify the software into the following three categories, namely system software, application software, and utilities. ओके, सॉफ्टवेयर तीन तरह से डिवाइडेड होता है, कौन कौन सा, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटीज एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आगे सिस्टम सॉफ्टवेयर भी दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लैंग्वेज प्रोसेसर्स। फिर ऑपरेटिंग, आगे लैंग्वेज प्रोसेसर भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर। और इधर से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जनरल पर्पस और स्पेसिफिक पर्पस। ओके, तो अब इसको एक्सप्लेन में पढ़ेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है, ये ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, वन और मोर प्रोग्राम्स दैट आर बेसिकली डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब आगे इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर्स एंड यूटिलिटीज। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो इसकी टाइप है वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, आप इसके नेम से कंफ्यूज मत होइए बेटा। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है विंडो, ठीक है, और विंडो आपको पता ही है क्या होती है, विंडो के बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता, वो भी क्या है, सॉफ्टवेयर ही है ना वो, है ना। तो एक एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम दैट रन्स द कंप्यूटर, यानी कि विंडो जो होती है कंप्यूटर को रन करने के लिए यूज होती है ना। इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ सिग्नल्स फ्रॉम द सीपीयू टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। ये किसमें हेल्प करती है कि सीपीयू से सिग्नल लाके बाकी पार्ट्स में पास आउट करती है। When the computer is turned on, this is the first program loaded in the computer memory. जब भी कंप्यूटर ऑन होता है सबसे पहला प्रोग्राम यही इसी का ही चलता है, यानी सबसे पहले विंडो ही शो होती है ना। तो उसके बाद है ये मेन, इसकी डेफिनेशन ये है, इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर एंड द यूजर। हार्डवेयर और यूजर के बीच में एक इंटरफेस होता है, उस इंटरफेस को क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, क्लियर। उसके बाद है आपका इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस, क्या क्या मैनेज करता है, वो मैनेज करता है सारे डिवाइसेस को, वो चेक करता है कि डिवाइसेस कनेक्टेड हैं या नहीं हैं, वो कंट्रोल करता है सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को, वो मैनेज करता है मेमोरी को एंड कीप ट्रैक ऑफ विच मेमोरी स्पेस इज यूज्ड बाय विच प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम कौन सा कितना स्पेस यूज कर रहा है। इट ऑल्सो मैनेजेस द स्ट्रक्चर ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन द कंप्यूटर सिस्टम, वो कंप्यूटर सिस्टम में फाइल्स और फोल्डर के स्ट्रक्चर को भी मैनेज रखता है। एंड इट कीप्स ट्रैक ऑफ अमाउंट ऑफ द स्पेस यूज्ड बाय ईच एंड एवरी फाइल ऑन द कंप्यूटर, ठीक है। वो स्पेस को, जितना स्पेस वो ऑक्यूपाई करती है हर एक फाइल, उस पर भी क्या करता है, कंट्रोल रखता है। इट अलाउज यू टू डू ऑल द बेसिक ऑपरेशंस ऑन योर कंप्यूटर, जितने भी बेसिक ऑपरेशंस कंप्यूटर के अंदर होते हैं वो अलाउ कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। आगे ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स होते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अब कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं, एक तो विंडो होता है जो हम यूज करते हैं, विंडो एक्सपी, विंडो 7, एक होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो सबसे पहले चलता था, फिर होता है लाइनेक्स और फिर होता है मैकोस। ओके, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके मोबाइल्स में होता है, जैसे एंड्रॉयड, सिम्बियन, ओके, विंडोज, ये सारे आपके कहाँ होते हैं, मोबाइल में, iOS। उसके बाद है आपका लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर का मतलब है जैसे अब हमारा जो कंप्यूटर है वो एक ही लैंग्वेज जानता है, वो कौन सी लैंग्वेज है, बाइनरी लैंग्वेज, जो 0 और 1 की फॉर्म में होती है, इसे मशीन कोड भी बोलते हैं।
ठीक है। बट द प्रोग्राम्स रिटन बाय प्रोग्रामर्स, लेकिन प्रोग्राम जो लिखे जाते हैं प्रोग्रामर से वो कौन सी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं? इंग्लिश में, ठीक है। पर वो इस इंग्लिश को आगे ट्रांसलेट कौन करता है? लैंग्वेज प्रोसेसर, क्योंकि हमारे कंप्यूटर को तो इंग्लिश नहीं आती ना, उसको तो बाइनरी आती है। तो इंग्लिश से बाइनरी में कौन कन्वर्ट कर रहा है? लैंग्वेज प्रोसेसर। और वापस हमें बाइनरी में आंसर तो नहीं मिलता ना, हमें तो इंग्लिश में मिलता है, तो फिर वापस से बाइनरी से इंग्लिश में कौन कन्वर्ट कर रहा है? लैंग्वेज प्रोसेसर। तो इसके दो, ठीक है, इनके तीन ऐसे टाइप्स होते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर्स के, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, जो ये काम करते हैं। असेंबलर क्या करता है? ट्रांसलेट करता है असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में, यानी सबसे पहला काम कि इंग्लिश को किस में चेंज किया? बाइनरी में। और कंपाइलर क्या कर रहा है? कंपाइलर करता है हाई लेवल लैंग्वेज को, प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में, यानी कि इंग्लिश को किस में चेंज कर रहा है? वो 01 की लैंग्वेज में। और इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को, बड़े बड़े प्रोग्राम को करता है मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में, ठीक है। लाइन बाय लाइन कर रहा है इंटरप्रेटर, और कंपाइलर एक ही बारी कर देता है, और असेंबलर उसको कन्वर्ट करता है स्लोली, ठीक है। सबसे फास्ट कौन सा कर रहा है? कंपाइलर, ओके। उसके बाद है आपका थर्ड, इसका नेम है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बहुत इजी सॉफ्टवेयर है। ये आपके सॉफ्टवेयर में आपको एज ए एग्जांपल समझाती हूँ। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलाते हो, आप एक्सेल चलाते हो, आप पावर पॉइंट चलाते हो, वो सारे क्या हैं? वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो हैं, जिनका शॉर्ट नेम आप क्या बोलते हो? एप्स। क्या बोलते हो? एप्स। तो उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस में आपके यही आ रहे हैं, MS एक्सेल, गूगल शीट्स, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, पावर पॉइंट, ठीक है। और जो स्पेसिफिक पर्पस है उसमें आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आते हैं, जो स्पेसिफिकली यूज होते हैं, जैसे अकाउंट्स के लिए यूज हो रहे हैं, जो ऑफिस में यूज होता है, रिजर्वेशन सिस्टम में जो यूज होता है, पेरोल मैनेजमेंट में जो यूज होता है, और बिलिंग सिस्टम में जो यूज होता है, ठीक है। तो ये स्पेसिफिकली यूज हो रहे हैं। समझ आया? अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बहुत ईजी है, यानी कि एप्स कौन सी होती हैं। उसके बाद आपका है यूटिलिटीज। यूटिलिटीज का मतलब है आर डिजाइन टू परफॉर्म, utilities are designed to perform, are designed to perform maintenance work on a computer system or on the components of the system। सिस्टम के कंपोनेंट्स के लिए और कंप्यूटर सिस्टम के लिए जो डिज़ाइन करता है मेंटेनेंस वर्क को, ठीक है। मेंटेनेंस वर्क जैसे आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम नहीं है, तो उन सबको इंस्टॉल कौन करता है? वो कहाँ से इंस्टॉल्ड होते हैं? यूटिलिटीज से, ठीक है। तो इसकी टाइप कौन कौन सी है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम, कंप्रेशन प्रोग्राम, डिस्क मैनेजमेंट टूल्स, ठीक है। तो ये इसकी 4 टाइप्स हैं यूटिलिटीज की। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किसके लिए यूज हो रहा है? वायरस को रिमूव करने के लिए। फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम फाइल्स को मैनेज करने के लिए। कंप्रेशन प्रोग्राम होता है बड़ी बड़ी फाइल्स को तो लेस स्टोरेज स्पेस में मैनेज करने के लिए, जैसे विनजिप की फाइल होती है। डिस्क मैनेजमेंट टूल आपका होता है कि जैसे आप CD DVD चला रहे हो, तो उसमें अगर DVD की ज़्यादा मेमोरी की है तो उसको कैसे मैनेज करना है, ठीक है। उसके बाद आपका है डिस्क क्लीनर, जो डिस्क मैनेजमेंट टूल्स के अंदर आ रहा है। डिस्क क्लीनर का मतलब कि डिस्क को क्लीन करना, उसमें से जो अनवांटेड फाइल्स हैं उनको रिमूव करना। डिस्क डीफ्रेगमेंटर का मतलब होता है कि फाइल्स को रीअरेंज करना, ठीक है। फिलिंग अप द स्पेस ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर के स्पेस को फ्रीज करने के लिए, अगर फ्रीज ना हो तो उसके लिए आपको फाइल्स और फोल्डर्स को रीअरेंज करना पड़ता है इन प्रॉपर मैनर, ओके। उसके बाद बैकअप तो पता ही है हमें कि जब भी हम कोई फाइल कंप्यूटर में डालते हैं तो हमारे पास उसका बैकअप होना चाहिए, तो अगर हमारे पास नहीं है तो काम आए फ्यूचर में, ओके। उसके बाद मैंने आपको ये वर्कशीट भेजी है बेटा, इसी टॉपिक के ऊपर, सॉफ्टवेयर के ऊपर। अगर आपको समझ आया तो आप इजीली कर लोगे, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स इसके सॉल्व हैं। शॉर्ट आंसर टाइप मैंने आपको 3 शॉर्ट आंसर टाइप दिए हैं जो बहुत इजी हैं, ठीक है। आपको ये 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखने हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है, आप बुक से फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो, तो आप नेट से भी सर्च करके लिख सकते हो, ठीक है। पर लिख के आपने मुझे सेंड करने हैं, ओके। उसके बाद आपका है नेक्स्ट टॉपिक बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस। ये मैंने आपको इसलिए करवाया क्योंकि बहुत इजी है। बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस में कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कंप्यूटर स्टार्ट कैसे होता है, शट डाउन कैसे होता है, आपको तो पता ही है ये चीज़, है ना। परफॉर्मिंग बेसिक फाइल ऑपरेशंस, जैसे
फाइल की नेमिंग हम कैसे करते हैं, आपको ये सारा पता है ना। क्रिएटिंग अ फाइल यूजिंग अ टेक्स्ट एडिटर, आप टेक्स्ट एडिटर से फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हो। टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, आपका नोटपैड, आपको वहाँ से फाइल क्रिएट करनी आती है। तो उसी के ऊपर मैंने आपको ये वर्कशीट दी है, बहुत ईजी है ये। कंप्यूटर में जो फाइल इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो कौन सी फॉर्म में होती है, आपको पता ही है, फाइल की फॉर्म में। तो वो सारे हैं, बहुत ईजी है। तो ये आपने तीनों वर्कशीट्स आज करनी है, ठीक है बेटा। और मुझे पिक्स भी भेजनी है, आपने लास्ट टाइम भी नहीं भेजी थी। ओके बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बेटा।